तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत हैरत अंगेज कहानी सुनाएंगे। दो ऐसे केसेस, एक हरियाणा का, एक महाराष्ट्र का। जहाँ महाराष्ट्र के नज़दीक एक छोटा सा हिल स्टेशन है लोनावाला, उसके साथ जुड़ा हुआ खंडाला। तो मुंबई के लोगों के लिए छुट्टी के दिनों में थोड़ा सैर सपाटा करने के लिए लोनावाला और खंडाला, जो ट्विन सिटीज माने जाते हैं, वो बहुत मशहूर हैं। एक किसी फिल्म में आपने गाना भी सुना होगा, आती क्या खंडाला, वो वही खंडाला उसके साथ लगा हुआ है लोनावाला, और पूरे इलाके का नाम ही लोनावाला खंडाला है। खैर, वहाँ का एक किस्सा और दूसरा हरियाणा का, जहाँ पे 93 में एक शख्स ने एक कत्ल किया और उसके बाद 30 साल तक नहीं पकड़ा गया। इसी तरह लोनावाला में तीन दोस्तों ने मिलके एक अमीर मियाँ बीवी पति पत्नी का कत्ल किया, वो भी 93 में। इस केस में 2 लोग पकड़े गए, लेकिन एक आदमी जो मास्टरमाइंड था, जो इनका लीडर था, लेकिन उम्र में सबसे कम था। ये मैं दोनों किस्से आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, क्राइम नेवर पेज। कहीं ना कहीं अगर आप जुर्म करते हो तो आपको उसकी सज़ा आज नहीं तो कल मिल ही जाती। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन उन हाथों से काम लेने वाले भी उतने ही सक्षम होने चाहिए। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट किस्से इसलिए हैं कि बड़े हीनियस क्राइम थे। इनको शायद लगा कि हम एक बार क्राइम करके भाग गए और बच गए, लेकिन बचना बहुत मुश्किल होता है। 2 कारण होते हैं। एक तो हर क्राइम करने वाला कोई ना कोई क्लू पीछे छोड़ जाता है क्राइम के करने के साथ साथ, जिसको लेके पुलिस उस तक पहुंच जाती है। और दूसरा, अगर वो क्लू के चलते हुए भी कानून के हाथ आपकी गर्दन तक ना पहुंच सके, तो आप कोई ना कोई गलती कभी ना कभी ऐसी कर देते हो जिसकी वजह से आप पकड़े जाते हो। तो ले देखिए, बात वहीं ख़त्म होती है कि क्राइम करके बचना बहुत मुश्किल होता है। ये 2 इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूँ कि दोनों 93 के इंसिडेंट हैं, और 30 साल के बाद पिछले 3 दिन में ये दोनों आरोपी पकड़े गए और आज सलाखों के पीछे हैं। एक सियाना बयाना सीनियर आदमी, उसने क्राइम किया, और दूसरे बच्चे, एक 19 साल का, एक 20 साल का, एक 21 साल का। तो बात शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। कल ही मेरे दोस्तों ने, मैं बात कर रहा था लोनावाला में अपने दोस्तों से, बहुत सारे मेरे पुलिस वाले दोस्त अभी रिटायर होके लोनावाला में रह रहे हैं। खंडाला लोनावाला जब नौकरी करते थे, 4 पैसे इकट्ठे करके उन्होंने अपने छोटे छोटे प्लॉट ले लिए थे और आज वहीं पे रह रहे हैं। बहुत अच्छा खासा खुशगवार मौसम होता है। बरसातों में तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है, ख़ास तौर पे लोनावाला में, जहाँ चिरापूंजी के बाद देश में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। एक और बात आपको मैं इतिहास से जुड़ी हुई बता दूँ। खैर, बात करते हैं लोनावाला ईयर 1993, आज से 30 साल पहले। वहाँ पे एक बड़ी पॉश कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक बहुत बढ़िया बंगला था जिसका नाम था यशोदा बंगलो। उस यशोदा बंगले में 2 मियाँ बीवी रहते थे और उनके बच्चे बाहर अपने हॉस्टल में पढ़ने वढ़ने गए हुए पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे। शायद उनका घर कहीं और भी था, मुंबई में या गुजरात में कहीं, लेकिन वो बंगला उन्होंने एक छुट्टियां मनाने के लिए रखा हुआ था।
और वहाँ पे उसका एक केयर टेकर उसका उनकी गैर हाजिरी में ख्याल रखा करता था। शायद ये एक कारण था कि लोनावाला में रहने वाले 3 यंग लड़के, सबसे बड़ी उम्र का अमोल 21 साल का, उसका दूसरा दोस्त विजय वो 20 साल का, और सबसे छोटा उम्र का वो अविनाश पवार। लेकिन बातचीत करने में और पूरी प्लानिंग करने में अविनाश जो सबसे छोटा था 19 साल का, वो बहुत तेज तरार था, दिमागी था। अब ये यंगस्टर उस एरिया में रहते, पहले कोई क्राइम नहीं किया इन्होंने, कोई जेब नहीं काटी, किसी को लूटा नहीं। अचानक कहीं बैठ के दिमाग में शरारत निकली कि वो बंगलो जो है यशोदा बंगला, वहाँ पे जो 2 मियाँ बीवी आके रहते हैं, बहुत अच्छे गहने और उतने पहने होते हैं, और आदमी ने बहुत महंगी घड़ी और कपड़े, रिंग उंगलियों में, और ये हमेशा यहाँ रहते नहीं। इसका मतलब ये अमीर लोग हैं, और ये बंगला इन्होंने अपनी छुट्टियाँ वगैरह बताने के लिए रखा हुआ है। तो चलो इनको लूटते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, वो पैसा लूट के हम कुछ और काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। ये सलाह देता है वो 19 साल का लड़का अपने 1 और 2 साल बड़े दोस्तों को, और ये तीनों मिलके एक रस्सी खरीदते हैं और 2 चाकू खरीद लेते हैं। और जहाँ से रस्सी खरीदी वो भी इनको जानता था, जहाँ से चाकू खरीदे गए वो भी लड़कों को जानता था, इसलिए उसने चाकू दे दिए कि यही मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो वो चाकू और रस्सी लेके तीनों जाने देर शाम उस बंगले में घुस जाते हैं। और पता नहीं क्या कारण थे, बहुत पुराना केस है, मैंने काफ़ी कोशिश की इसकी और अंदर की बातें निकालने की, लेकिन जो लोनावाला सिटी पुलिस स्टेशन है उसके रिकॉर्ड में एक ही कागज़ छोटा सा मिलता है, क्योंकि इतने साल तक ये आदमी मिसिंग था, इसलिए शायद उन्होंने वो कहीं पुराने के बांध के रखे होंगे, लेकिन उनको मिल नहीं रहे थे। फिर भी जब कभी मिले तो उनकी पूरी तफसील आपको बताएंगे। अब ये तीनों दोस्त अमोल, विजय और अविनाश, ये उस बंगले में घुसते हैं। वहाँ पे उनका वो केयर टेकर उस समय नहीं था, शायद उसको बाहर कहीं भेजा हुआ। और जब ये उन पति पत्नी को बांध के उनके गहने और कैश की लूट कर रहे थे, उनमें से आदमी का एक हाथ छूट जाता है और रस्सी में से निकल जाता है। वो इनसे हाथोपाई करता है, और उस हाथोपाई के दौरान ये तीनों जन घबरा कर या अपनी जान बचाने के लिए, वो आदमी इन पे भारी पड़ रहा था अकेला तीनों पे, तो उसको चाकू मार देते और आदमी मर जाता है। अब जब एक आदमी मर गया तो इनका हौसला और बढ़ा। इनको लगा कि अगर इसकी पत्नी को छोड़ के जाएंगे, उसने हमें देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अपनी सो का जान बचाने के लिए पत्नी का भी मर्डर कर देते हैं, और उसके बाद सोना चांदी गहने कैश जो था वो सब लेके चंपत हो जाते। और इस केस ने बहुत सनसनी मचाई। लोनावाला बेसिकली बहुत शांति पसंद एरिया है, क्राइम बहुत कम होता है। कभी कभी इस किस्म के 4-5 केस जो मैंने 35-40 साल में सुने हैं लोनावाला में से, उनमें से एक सेंसेशनल केस ये था जिसको यशोदा बंगलो डबल मर्डर केस के नाम से मशहूर हुआ। उसके थोड़ी देर पहले, कुछ साल पहले, वहाँ पे एक होटल था, एक चरणजीत बाली उनका नाम था। उनके होटल के बाहर एक बड़े शिवसेना के वर्कर थे और ऑटो रिक्शा यूनियन के लीडर थे। उनका दिन दिहाड़े मर्डर हो गया था, उससे भी बहुत दहशत फैली और बहुत चर्चा चला था उस मर्डर केस का भी। खैर, तो
मर्डर के बाद ये तीनों लोग भाग जाते, अपना अपना हिस्सा करके, जिस तरीके से भी बंटवारा किया लूट का, वो लेके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी कोई मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कोई और ऐसे टेक्निकल सर्वेलेंस के साधन नहीं थे कि इनकी लोकेशन ढूंढी जा सके। तो बहुत दिनों की मेहनत के बाद लोनावाला सिटी पुलिस ने अमोल और विजय को पकड़ लिया। पहले अमोल पकड़ा गया, उसके कुछ बताई बातों से विजय पकड़ा गया। तो काफ़ी कैश वगैरह तो उन्होंने खर्चा वर्चा कर दिया था, और लेकिन बाकी जो गहने थे वो अभी इंटैक्ट थे। तो पुलिस ने वो गहने रिकवर कर लिए। अभी वो बेचने की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी के पास जाके बेचें। तो जिस सुनारे के पास जाएंगे वो तो पूछेगा कहाँ से आए। लेकिन उसके पहले पहले पुलिस ने इनको पकड़ लिया। लेकिन तीसरा आदमी 19 साल का लड़का अविनाश पवार, पूरा नाम अविनाश भीमराव पवार, वो नहीं पकड़ा गया। और वो केस चला के चलते चलते उन दोनों को मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा भी हुई। लेकिन अविनाश गायब। अब इतने सालों से पुलिस उसको ढूंढती रही। लोनावाला सिटी पुलिस ने जो जब नया कोई उनका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इलाके में लगता था, वो जब पुराने पेंडिंग केसेस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा इस केस का चर्चा चलता था कि अविनाश पवार कहाँ गया, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं। अब देखिए आदमी गलती कैसे करता है। अब 30 साल हो गए। 30 साल के बाद जो विजय था उसकी उम्र तो 51 ईयर्स हो गई, दूसरे की 50 हो गई, और ये आदमी 49 का। कोई बड़ी उम्र नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा। वो तो सज़ा अपनी काट के भी आ गए वापस। दोनों लड़के आज अपना कुछ काम कर रहे हैं अलग-अलग। लेकिन पुलिस उनका वो बताना नहीं चाहती क्योंकि उनका पहला क्राइम था, और उसके बाद भी उन्होंने कोई और क्राइम नहीं किया। तो एक सुधरे हुए बच्चों की तरह उन्होंने अपनी गलती मानी और ज़िंदगी में एक बार फिर नए सिरे से प्रवेश किया। लेकिन ये शख्स नहीं मिल रहा था। लेकिन आज से कुछ दिन पहले मुंबई के एक बूथ से, एक टेलीफोन से कहीं अपने मोबाइल से बात नहीं किया। अभी भी इस ज़माने में भी उसने एक टेलीफोन बूथ का सहारा लिया और वहाँ से किसी शख्स से बात की। वो बात सुनते सुनते बूथ का जो मालिक था उसका कहीं माथा ठनका कि ये कुछ गड़बड़ है। तो इसने कहीं 2 नाम लिए थे कि आइंदा मुझे फ़ोन करना हो इस नंबर पे किया करना, और वहाँ पे मुझे अमित कहना, अविनाश नहीं कहना। आजकल मैंने अपना नाम अविनाश बदल के अमित रख लिया। तो जैसे होता है आपके जो इनिशियल होते हैं नाम के, अविनाश भीमराव पवार, तो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AB पवार। आपके डॉक्यूमेंट जो है सब उसी नाम से होते हैं। तो इसने अविनाश से नाम बदली करके अमित रख लिया, इनिशियल वही रहे AB पवार। और इसी दौरान इसने अपने जो नए डॉक्यूमेंट बनाए वो इसी नाम से बनाए, लेकिन उनमें डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा चेंज कर लिया। 1 साल बढ़ा के महीना और दिन वो चेंज करवा के बना लिए, ताकि कहीं पुराने वो डॉक्यूमेंट्स उसके कहीं पुलिस के हाथों में लगे तो डेट ऑफ बर्थ और नाम जो फर्स्ट नेम है वो टैली नहीं करे। इतना दिमाग उसका काम तभी भी करता था। और वो शख्स लोनावाला तो तभी छोड़ के भाग गया था। उसके बाद महाराष्ट्र के कई सारे मंदिर दरगाह वगैरह घूमते घूमते मुंबई आ जाता, और मुंबई आके छोटे मोटे काम शुरू करता। और इसके चलते 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 वो अपना रेसिडेंस बहुत जल्दी जल्दी बदलता था। मतलब हर 11 महीने के लिए भाड़े पे लिया, वो ख़त्म हुआ तो दूसरे इलाके में। वो अपना परमानेंट घर नहीं लिया,
उसने किया, लेकिन अपनी रेसिडेंस बदलता रहता था ताकि किसी एक इलाके में ज़्यादा देर रहते कहीं उसकी पहचान ज़्यादा ना हो जाए। तो ये करते करते वो टेलीफोन वाले ने जो वार्ता सुनी, उसके कोई जो जान पहचान वाला एक पुलिस वाला था, वो क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के साथ बैठती, बांद्रा पुलिस स्टेशन बहुत मशहूर पुलिस स्टेशन है मुंबई, उसको उसने ये बात बताई और उसका हुलिया बताया। उसने ये भी कहा कि उसका कुछ ठिकाना विकाना, तो वो लोकल था फ़ोन वाला, उसने कुछ ढूंढ लिया कि यहाँ रहता है, और पुलिस वालों ने कुछ दिन उसके ऊपर बात रखी, उसका हुलिया देखा। उसके बाद लोनावाला पुलिस के साथ टच किया, उसकी जो पुरानी तस्वीर शिकायत जो भी था, जो उसका हुलिया डिस्क्राइब किया हुआ था, जो एब्सकॉन्डर जो उसको डिक्लेयर किया गया था, उसमें जो उसका हाइट, बॉडी, आँखों का रंग, बालों का स्टाइल जो लिखा होता, वो सब लिया, उसको मैच किया। तो पुलिस को शक हुआ कि यही आदमी है जो 30 साल से हमारी पहुंच के बाहर था। तो क्राइम ब्रांच यूनिट 9 बॉम्बे की, उन्होंने इस आदमी को उठा लिया और 2 दिन की इंटरोगेशन के बाद ये आदमी मान गया। अब उसको पकड़ के मुंबई पुलिस ने उसको लोनावाला सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके ऊपर फिर केस चलेगा। अगर उसी समय पकड़ा जाता तो आज ये भी अपनी सज़ा पूरी करके आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा होता, लेकिन भाग्य अब आगे जो उम्र है वो बढ़ती जाएगी। अब जो उम्र कैद की सज़ा होगी वो ताउम्र होगी, मरने तक जेल में रहना पड़ेगा, वो होनी है, क्योंकि इसके 2 साथियों को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, इसको भी होगी। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं क्राइम नेवर पेज। ये तो मान लेते हैं कि बच्चे थे, 19, 20, 21 साल की यंग उम्र, गलती कर ली और भुगत ली, लेकिन जो हरियाणा के उस शख्स ने किया वो समझ के बाहर है। वो आदमी इंडियन आर्मी में काम करता था, उसका नाम है ओम प्रकाश। 4 साल नौकरी करने के बाद वो भगौड़ा हो गया, मुझे बोलता आर्मी की नौकरी नहीं करनी, छोड़ के आ जाता और आके छोटी मोटी चोरी चकारी शुरू करता है, चेन स्नैचिंग, पर्स लूटना, इस किस्म की, मोटरसाइकिल, साइकिल चोरी करना। उस ज़माने में उसके ऊपर कोई 5-6 केसेस ऐसे किए और उसके बाद एक दिन मोटरसाइकिल सवार का बाइक चोरी करने के चक्कर में कुछ झगड़ा होता है और उस बाइक का जो मालिक होता है मोटरसाइकिल का, उसकी मौत हो जाती है और ये आदमी मोटरसाइकिल लेके फरार हो जाता है। और उसके बाद ये 93 की बात है, ये करनाल के पास ये केस होता है। ये आदमी अंडरग्राउंड हो जाता है, कभी दोबारा पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब फौजी आदमी था, बहुत स्टाउट था, फिजिकली तगड़ा था, मारामारी भी कर लेता था। तो ये आदमी भाग के कहीं नज़दीक नहीं रहा, यहाँ से जो हिंदुस्तान का दूसरा हिस्सा तमिलनाडु, वहाँ चला जाता है ट्रेन पकड़ के और वहाँ 2 साल तक छोटे मोटे काम करता है और वहीं इसको वहाँ एक फिल्म कंपनी में, फिल्म प्रोडक्शन हाउस में नौकरी कर लेता है। वो लाइट मैन या छोटा मोटा काम जो मेहनत करने वाला होता, तो उसमें इसको थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री का नॉलेज भी हो गया और शौक भी। इसका दिल किया कि मैं भी इस किस्म के काम कर सकता हूँ, लेकिन इसको लोकल भाषा आती नहीं थी। तमिल सीखनी, पढ़नी, लिखनी, बोलनी बहुत मुश्किल है। तो इस आदमी को फिल्म इंडस्ट्री का जो शौक लगा, वो तमिलनाडु छोड़ के उत्तर प्रदेश आ जाता है, गाजियाबाद में। और वहाँ कुछ लोग इसको जो पहले तमिलनाडु में मिले, वो यहाँ के वर्कर थे, उनके थ्रू करते करते उस आदमी ने पिछले 30 साल में 55 रीजनल फिल्म्स और सीरियल्स में काम कर लिया, एक्टिंग भी कर लिया।
2-3 फिल्मों में उसने कोई जो बड़े रोल किए, वो फिल्में भी हिट हुई और उसकी फैन मेल भी हो गई। लोग उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो करने लगे। एक किसी फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में, जो सरपंच का रोल किया, वो बहुत हिट हो गई और लोग उसको पहचानने लगे। तो इसका एक दूर का रिश्ते का भाई जो हरियाणा में रहता था, उसने कहीं इतने सालों के बाद वो फिल्म कहीं देखी, उसको शक हुआ कि हो ना हो ये मेरा रिश्ते का भाई है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, फतूर आया, वो आदमी यूपी चला गया और जिन फिल्मों का उसने रिकॉर्ड निकाल के पता कर लिया कि वो आदमी है इस नाम का, लेकिन कहाँ रहता है वो नहीं पता चल सका। लेकिन किसी से उसको टेलीफोन नंबर मिल गया। अब देखिए कैसे लोग पकड़े जाते हैं। जैसे उस आदमी ने, अविनाश ने, जिसने बाद में अपना नाम अमित रख लिया, वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से पकड़ा। उसी तरह ये आदमी जिसने अपनी फैमिली से कोई टच नहीं रखा, हालांकि जब वो भागा था मर्डर के बाद, उसकी एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। लेकिन देखिए हैरानी कितनी बड़ी बात है, उसने 30 साल तक अपनी उस पत्नी और बच्चों से बात नहीं की, उनका हाल नहीं पूछा। लेकिन दूसरी तरफ गाजियाबाद में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद, पैसे कमाने के बाद, उसने 2-3 कमरे का घर बनाया, प्लॉट खरीद के, और घर बना के शादी की। उसमें उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिनके साथ वो आजकल गाजियाबाद में रह रहा था। तो इस भाई ने, जिसको इसको पहचाना, वो उस नंबर पे फ़ोन करता है और पहले तो ये ओम प्रकाश इनकार कर देता है कि मैं कोई हरियाणा का नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, खून पुकारता है, आवाज़ आती है अंदर से। आखिर मैं मान गया कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन आइंदा मुझे आप फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुका हूँ। मेरा पुरानी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना नाम बदली कर लिया, प्रोफेशन बदल लिया, कोई क्राइम नहीं करता, अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ, अपना घर बनाया। लेकिन जब एक रिश्तेदार को पता चल गया, उसे चुप नहीं रहा जाता। वो ओम प्रकाश के सके भाई को ये बात बता देता है कि तुम्हारा इतने साल से बिछड़ा हुआ भाई, मैंने उससे बात की। तो भाई को यकीन नहीं आया कि इतने साल के बाद तुम्हें कहाँ से मिल गया वो। तो उसने कहा कि इतनी डिटेल तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये उसका टेलीफोन नंबर मेरे पास है। अब वो नंबर, भाई तो खुश हो गया, भाई तो भाई होता है। उसने फ़ोन किया। अब भाई की आवाज़ तो पहचान ही लेते हैं सब। वो तो बड़ी उम्र में भागा था, 4 साल आर्मी में नौकरी करके आया था, तो बड़ी उम्र थी। तो भाई से बात करते करते ओम प्रकाश थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है। उससे माफ़ियाँ भी मांगता है कि ठीक है, मेरे से गलतियाँ हुई, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के गया। लेकिन अपने भाई को भी कहता है कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, मैं अब किसी नए झंझट में नहीं फंसना चाहता हूँ। लेकिन भाई तो फिर नहीं रहा जाता। उसने भी अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार पुलिस वाले को कहा कि ये यार नंबर है हमारे पास और मेरे भाई का नंबर है, देखो किसी तरह उसको ढूंढ के लाओ। अब पुलिस वाले को उसने एसटीएफ जो हरियाणा की है उसकी मदद ली कि इस आदमी को ढूंढना है। अब एसटीएफ को तो जब उसका रिकॉर्ड पुराना देखा गया, पता चला कि वो तो 6 एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें से 1 मर्डर की है, तो वो फरार है। लेकिन उसके भाई को कहा उसके रिश्तेदार ने कि पकड़ के लाएंगे तो उसको जेल जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, लेकिन उसको सज़ा मिल जाएगी, आगे इतने सालों से सज़ा तो मिल ही गई है उसको, लेकिन सामने तो आएगा।
और एसटीएफ अपनी उस टेक्निकल सर्वेलेंस से, क्योंकि टेलीफोन नंबर मिल गया था, उसकी निगाह रखते हैं तो एक दिन उसको ट्रेस करते करते गाजियाबाद उसके घर से पकड़ लेते। अब ये ओम प्रकाश जो नया नाम पाशा के नाम से रह रहा है, प्रकाश का शॉर्ट फॉर्म पाशा रख लिया था, तो लोग उसको मोहल्ले के शायद मुस्लिम समझते थे कि पाशा मुस्लिम, लेकिन ओम प्रकाश अपनी आइडेंटिटी बदल के 30 साल तक गुल रहा, लेकिन अब सलाखों के पीछे अपनी सज़ा के इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अविनाश उर्फ अमित पवार लोनावाला में अपनी आने वाली केस और सज़ा की इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये आपको दो किस्से इसलिए सुनाए कि क्राइम करना भले लोगों को आसान लगता हो, लेकिन उसका खमियाजा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ जाता है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।